हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग ठीक हैं। तो आज के लेक्चर में एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ेंगे, वो है वेलोसिटी। लास्ट लेक्चर में हमने यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में पढ़ी। आज के लेक्चर में हम वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। समझिए, यहाँ पर समझेंगे कि वेलोसिटी क्या होती है। ऑलराइट, तो वेलोसिटी की अगर हम बात करें, कह सकते हैं कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। एक बॉडी यूनिट टाइम मतलब एक सेकंड में जितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करती है उसे वेलोसिटी कहते हैं। सिंपल शब्दों में अगर हम समझे तो ये बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से और किस डायरेक्शन में चल रहा है। इसे हम क्या कहेंगे? वेलोसिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू और डायरेक्शन मतलब दिशा दोनों होते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं कि 40 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पे? 40 किलोमीटर पर आवर, तो ये क्या हो गया? स्पीड हो गई। और इन नॉर्थ डायरेक्शन मतलब किस डायरेक्शन में मूव कर रही है? नॉर्थ डायरेक्शन। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर क्या बनता है? वेलोसिटी। ओके, ऐसी अगर मैं बात करूं 50 किलोमीटर पर आवर, तो 50 किलोमीटर पर आवर ये मैग्नीट्यूड हो गया, मतलब स्पीड की वैल्यू है इन साउथ डायरेक्शन। साउथ डायरेक्शन में 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। तो कह सकते हैं कि वेलोसिटी इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हिच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके, अगर सिर्फ 40 किलोमीटर पर आवर या 50 किलोमीटर पर आवर लिखा रहता तो हम क्या कहते हैं कि ये स्पीड है, डायरेक्शन तो है ही नहीं। ठीक है, लेकिन अगर डायरेक्शन इंक्लूड हो जाता है तो हम उसे कहेंगे वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, ये होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। ओके, डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर में मेजर करते हैं, टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं। तो उसका जो ऐसा यूनिट होता है वेलोसिटी का, होता है मीटर पर सेकंड। ऑलराइट, अगर मैं इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करूं, डायमेंशनल फॉर्मूला होगा एल टी। ओके, यहाँ पे टी मतलब टाइम है, जो ऊपर जाके टी रेज टू दी पावर -1 एल टी। ऑलराइट, तो वेलोसिटी दो तरह की होती है। एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ओके, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म। अगर मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करूं तो कह सकते हैं इट्स बॉडी हैज इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, however small intervals, then it is said to be moving with uniform velocity. ओके, मतलब कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट एंड इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम वह ट्रेवल कर रही है, तो वो क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, ऐसे अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करूं, इफ अ बॉडी हैव इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम और अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, तो हम कह सकते हैं जब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट या टाइम इंटरवल्स मैच नहीं करते। ओके, दो केसेस है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल टाइम, अलग अलग टाइम में सेम डायरेक्शन, या फिर दूसरे केस में हम कह सकते हैं अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम, सेम टाइम में अलग अलग डिस्टेंस। तीसरा केस भी आप कह सकते हो अगर स्पीड सेम रहे पर डायरेक्शन बदल जाए तब भी वेलोसिटी बदल जाती है। ओके, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स। ओके, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल। ओके, तो ये दो टाइप की वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि एवरेज वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है। ओके, तो अभी आपको फिलहाल यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में अंतर समझ ये क्या होते। ऑलराइट,
आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट कर दो ना। उसके बाद हम एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं। ऑलराइट, बहुत अच्छा।